हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर कोई मेंबर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है, तो हमने ये वाली वीडियो बनाई हुई है फॉरेक्स मार्केट पे। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, कौन सी मार्केट बेटर है, इंडियन मार्केट या फॉरेक्स मार्केट। तो ये वीडियो आप देख सकते हो। एंड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो एक्सनेस में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर जो वीडियो मैं फ़िलहाल मतलब बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा। आप उसमें लिंक से अकाउंट बना सकते हो। एंड उस अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करना है वो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। जो लेटेस्ट वीडियो मैंने 4 दिन पहले की डाली हुई है, इसमें मैंने लाइव डिपॉजिट करके दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आज हमने कौन कौन से ट्रेड किए थे। एंड आज रात को मीटिंग है, तो फाइनल डिसीजन आने वाला है कि रेट कट होंगे या नहीं होंगे, या रेट कट होंगे तो कितने रेट कट होंगे। तो उसका इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा मार्केट में। एंड चलते हैं फिर चार्ट पे चलते हैं पहले तो। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। कल रात को मैंने सारे ग्रुपों में एक वॉइस नोट डाला था ऑलरेडी, है ना। पहली वॉइस नोट डाला था कि कल के दिन मार्केट साइडवेज रह सकती है ना। मैंने ये कहा था कल मार्केट साइडवेज रह सकती है एंड सेकंड हाफ में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकती है। बट आज मार्केट ने कुछ अलग ही कर दिया। मतलब अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 600 पॉइंट पॉजिटिव चल रही है। एंड एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि बैंक निफ्टी अपर साइड कैंडल बनाई जा रही है, ग्रीन ग्रीन कैंडल, और निफ्टी नीचे की तरफ कैंडल बनाई जा रही है, रेड 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 कैंडल। मतलब ऐसे होता है बहुत बार कि बैंक निफ्टी बुलिश होती है और निफ्टी बेरिश होती है, तो उससे क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाती है। ये कभी कभी निफ्टी बुलिश रहती है, ऊपर जाना चाहती है, बैंक निफ्टी डाउन साइड जाना चाहती है, तो कोई किसी को भी नहीं खींच पाता, दोनों साइडवेज रह जाते हैं। बट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट चले जाए। जैसे आज एक टाइम पे आप अगर देखोगे तो निफ्टी 150 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रही थी और बैंक निफ्टी 500 साढ़े 500 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी। आज तो इन्होंने कुछ अलग ही करवा दिया। इंडेक्स को इन्होंने कहीं ना कहीं अप डाउन करा के मैनेज करवा दिया, लोगों का ध्यान भटकाया है और स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई आज। आप कोई भी सेक्टर जाके देखो, बैंकिंग सेक्टर को आज इन्होंने संभाल रखा था सिर्फ, एंड बाकी सारे सेक्टर में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग सेक्टर चला नहीं था, आपने देखा होगा, बाकी सारे सेक्टर चल रहे थे, अच्छा भाग रहे थे। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गई थी। देखो वनडे पे देखो, निफ्टी 2 बार अपना हाई क्रॉस कर गई, जबकि बैंक निफ्टी नहीं कर पाई, है ना। एक मिनट देख लेते हैं हम, बैंक निफ्टी नहीं कर पाई थी। तो आज उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है। जो बैंक वाले स्टॉक चले नहीं थे उनको आज चला दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पेंडिंग थे, बाकी सारे सेक्टर निकल चुके थे। तो बैंकिंग सेक्टर को इन्होंने आज निकाला है और बाकी सारे सेक्टर से प्रॉफिट बुकिंग की गई है, जो कि कल रात को मैंने आपको वॉइस नोट में डाल दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस, जो कि जनरल सी बात है। कोई भी मेंबर अगर इतना बड़ा इवेंट है तो अपना पूरा फंड होल्ड नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी अपनी निकाल के जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। एंड अब हम देखते हैं कि कल हो क्या सकता है मार्केट में। ठीक है, न्यूज़ के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, उसको मैं मतलब प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि मार्केट जिस तरह से भाग के आई है पिछले एक हफ्ते में, तो मार्केट को पूरी उम्मीद है कि रेट कट होंगे। ठीक है, मार्केट पहले से ये सोच के बैठी है कि रेट कट होंगे, लोगों की पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी है। हालांकि कुछ लोगों की पोजीशन तो प्रॉफिट में होगी अच्छी खासी। मार्केट को पूरी उम्मीद यही है कि मार्केट रेट कट होंगे और मार्केट में एक अपसाइड का मूव बनेगा। जो बड़े प्लेयर की पोजीशन बनी हुई है, जो कि हम ऑप्शन चेन को देख के कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी अपसाइड के पोजीशन बने हुए हैं। एंड लास्ट नाइट जो मैंने वॉइस नोट डाला था उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि जिन्होंने 25,500 निफ्टी में 25,500 की कॉल जिन्होंने सेल की हुई थी, ठीक है, अब उनको कहीं ना कहीं डर लगने लग गया है कि एक अपसाइड का मूव आ सकता है और 25,500 की कॉल का रेट बढ़ सकता है। तो वो कहीं ना कहीं 25,500 की कॉल को एग्जिट करके 26,000 पे या फिर 26,500 के रेट पे शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, मतलब एक वीक बचा है मंथली एक्सपायरी का। तो अगर ये 25,000 के ऊपर निकल जाती है और उनकी पोजीशन 25,000 की कॉल में सेलिंग में पड़ी है, तो उनको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए वो अपनी स्ट्राइक चेंज कर रहे हैं एंड 500 पॉइंट और दूर जा रहे हैं, छोटे वाले प्रीमियम को सेल कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने का कम चांस है ना, 26,000 तक निफ्टी को। और उनको रोकना है कितने टाइम, एक हफ्ते तो रोकना है। एक हफ्ते अगर 26,000 के नीचे रह गई मार्केट, तो 26,000 की कॉल जीरो हो जाएगी और वो पूरा प्रीमियम खा जाएंगे। उनका ये काम रहता है ना। बट मेन चीज़ ये है कि मार्केट ये सोच के बैठी है कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, अपसाइड का मूव बनेगा, बड़े प्लेयर ये सोच के बैठे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक चीज़ तो कन्फर्म है कि रेट कट होने हैं एंड अपसाइड के मूव आने के चांस है। कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन को देख के हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि बड़े प्लेयर की पोजीशन कहाँ है। बड़े प्लेयर की पोजीशन हम देखते हैं कि अपसाइड है, फिर हम क्या करते हैं, बड़े प्लेयर के साथ चलते हैं, है ना, फिर हम भी अपसाइड जाने लग जाते हैं। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती है। देखो, आपको मैं रीज़न बताता हूँ चीज़ों का। अगर रेट कट नहीं होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आई है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भागी हुई है निफ्टी, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर साइड का मूव और कर दे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 250-300 पॉइंट, ठीक है, निफ्टी में लेके चल रहा हूँ अगर ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो। ठीक है, ये हो गया एक सिनेरियो।
बट अपसाइड का इतना ही व्यू है मेरा। अगर मार्केट नेगेटिव न्यूज़ देती है, रेट कट नहीं होते हैं, ठीक है। देखो एक पोजीशन था रेट कट होना, अगर रेट कट नहीं भी हो, न्यूट्रल रहेगी ना चीज़ें। उन्होंने बोल दिया कि अगली मीटिंग में, अगली अनाउंसमेंट में कुछ अनाउंस करेंगे, फिलहाल कुछ चेंजेस नहीं है, तो वो उस चीज़ को मार्केट बहुत नेगेटिव तरीके से लेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ये सोच के बैठी है पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, और मार्केट जो सोच के बैठी है वो ना हो तो वो फिर मार्केट के लिए नेगेटिव ही है। तो अगर न्यूट्रल भी रह जाती है ना चीज़ें तो वो काफ़ी नेगेटिव होगी। और अगर यहाँ से फिर सेल ऑफ बनता है निफ्टी में, जो ये 15 मिनट पे एक पैटर्न भी बना के गया है, अगर ये फ्लैट खुलता है तब तो इसके मतलब डाउन साइड आने के चांसेस हैं, बट मुझे लगता नहीं कल फ्लैट ओपनिंग होगी, ऐसे चांसेस बहुत कम है। अगर गैप अप खुल जाता है तो ये प्राइस एक्शन पूरा ख़राब हो जाएगा। बट अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो याद रखना ये हो सकता है एक बड़ा फॉल दिखा दे कल। अगर इसको कल गिरना है ना तो ये गैप डाउन ही खुलेगी, ये गैप डाउन खुलेगी, फिर थोड़ी रिटेस्टमेंट कर ले या वहीं सस्टेन कर ले या डायरेक्ट गिरना स्टार्ट कर दे। बट ये चीज़ आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लो, कल मार्केट अगर गैप डाउन खुल रही है तो पूरे दिन इसके गिरते रहने के पूरे चांस है ना। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात है कि ये भी है जो कल परसों निफ्टी के अंदर मूव आया, जैसे कि देखते हैं हम, ये जो मूव आया यहाँ से, ये वाला 1 वे मूव आया निफ्टी में, सामने आपके कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं बनी है, ठीक है। यहाँ से 1 वे चली गई ना, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं बनी है कहीं पे भी। जब जहाँ से 1 वे मार्केट जाती है ना वहाँ कोई लेवल नहीं है। अब यहाँ से अगर ये गिरने लगी ना तो गिरेगी भी 1 वे ही, इसको यहाँ पे कोई भी लेवल रोकेगा नहीं बीच में। इसकी सपोर्ट कहाँ निकल के आएगी, सीधा इसकी सपोर्ट निकल के आएगा ये वाला लेवल जो हम ग्रीन जोन मार्क करके बैठे हैं ना, 25,080 या 25,000 वाली रेंज, यहीं आके ब्रेक लगेगा सीधा अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है तो। जिन लेवल से, जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखो यहाँ से ये 1 वे गिरी थी, तो यहाँ से जब ये उठने भी लगी तो 1 वे ही उठेगी। फिर ये मार्केट का रहता है कि अगर मार्केट अपसाइड जा रही है, ठीक है, एक सेकेंड, अपसाइड की रैली आ रही है, ठीक है, ऐसे 1 वे अपसाइड चलेगी, फिर यहाँ पे इसने 1-2 दिन बिता दिए, फिर यहाँ से और अपसाइड चलेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक सपोर्ट एरिया बन चुका है ना। जहाँ पे वो टाइम बिताती है उसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानते हैं। बट यहाँ अगर देखोगे तो ये बिल्कुल 1 वे गई हुई है। तो ये वाले जो पॉइंट है ना, जैसे कि वो ट्रेड कर रही है 25,343 पे, 25,080 का टारगेट लगाएं, तो ये 200-250 पॉइंट 1 वे कैप्चर होंगे अगर ये डाउन साइड का मूव दिखाती है। तो डाउन साइड जाने लगती है तो आपको हो सकता है एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर आपकी पोजीशन है डाउन साइड की। एंड उसमें आपको ट्रेलिंग वगैरह करने की ज़रूरत है। अगर आपकी कल पोजीशन आपने कोई बनाई है, प्रॉफिट में आ गए हो, तो कोशिश करना उसको ट्रेल करो, बड़ा प्रॉफिट लो। ऐसे दिन कभी कभी आते हैं, बड़ी रैली कभी कभी आती है। अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है, बड़ा गैप अप गैप डाउन, जैसे कि 300-350 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे खुल जाती है, तो फिर गड़बड़ा सकता है सिस्टम। फिर हो सकता है ये मार्केट साइडवेज होने के चांसेस रह जाए ना, फिर साइडवेज जोन में जा सकती है। बट सबसे अच्छा दिन तभी होगा जब ये फ्लैट खोले, सबसे अच्छी चीज़। और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि नेगेटिव न्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। मैं अपना व्यू दे रहा हूँ बस, मैं ये नहीं बोल रहा कि आएगी नेगेटिव न्यूज़, बट मैं अपना व्यू दे रहा हूँ बस। मैं चाहता हूँ एक नेगेटिव न्यूज़ आनी चाहिए, मार्केट में एक अच्छा फॉल आना चाहिए ताकि हमें पैसा कमाने का मौका मिले। रिकवरी मार्केट में हो ही जानी है, कुछ नहीं है, 500-600 पॉइंट 1000 पॉइंट गिर जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आने वाले दिनों में वापस उठ जाएगी। बट मैं चाहता हूँ एक अच्छी रैली आए एंड हम पैसा बनाएं कहीं ना कहीं। जैसे ये बाइंग साइड की रैली आई, इसको तो हम पकड़ नहीं पाए, पकड़ा तो भी हमने थोड़े बहुत पॉइंट कैप्चर करके एग्जिट कर लिए। बट मैं चाहता हूँ एक रैली आए, अच्छी रैली आए, एंड अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, अपसाइड की मूव आती है, तो मैं चाहता हूँ फ्लैट ओपनिंग दे के फिर आए, कहीं ना कहीं हमें पैसा कमाने का मौका मिले। मेन चीज़ मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आपको मैं आज के ट्रेड दिखा देता हूँ अपने जो दिए हुए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम ट्रेड वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि हम IIFL में, जो IIFL सिक्योरिटी नाम का ब्रोकर है, उसमें हम सब ब्रोकर हैं। एंड उसके अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो हमारे लिंक के थ्रू, मतलब आप हमारे अंडर काम करते हो, तो आपको हमारी तरफ से भी कुछ लेवल्स मिलेंगे मार्केट में। एंड जो प्रॉपर ट्रेड रहती है, कहाँ बाय करना, कहाँ सेल करना, SL वगैरह, वो सब ट्रेड आपको मिलेगी। कंपनी की तरफ से भी काफ़ी अच्छे ट्रेड आते हैं, वो कंपनी खुद ट्रेड प्रोवाइड करती है। जैसे छोटे ब्रोकर रहते हैं ना, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल हो गया, या फिर छोटे ब्रोकर नहीं बोल रहा, बट उनसे तो छोटे ही है ना, जो मतलब ये हो गया जीरोधा एंजल वन हो गया ना, उनसे तो छोटे ही है। तो ये जो ब्रोकर है, ये इनके खुद के एडवाइज़र रहते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनके जितने भी क्लाइंट रहते हैं, उनके मतलब ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, उन सबको वो ट्रेड देते हैं। वैसे ही IIFL में भी अगर आप अकाउंट बनाते हो तो इनके जो एडवाइज़र है वो भी आपको ट्रेड देंगे, और हमारी साइड से आपको लाइफ टाइम तक ट्रेड मिलते रहेंगे। एंड इन फ्यूचर हमारा कोई अगर
कोर्स आता है, चाहे वो लाइव मार्केट में कोर्स हो, चाहे वो रिकॉर्डेड कोर्स हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रीमियम सर्विस आती है तो वो आपको लाइफ टाइम तक फ्री मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट लिंक से अकाउंट बना सकते हो। एंड अगर अकाउंट बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, मैं नीचे भी नंबर मेंशन कर दूँगा, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो तो हम अपनी साइड से अकाउंट ओपन कर देंगे। आपको कॉल पे लेके 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, 5 से 10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आज के आपको मैं अगर ट्रेड दिखाऊँ, एक ये कल की ट्रेड दी हुई थी ये ट्रेड दी हुई थी IIFL सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र रहते हैं उनकी तरफ से। आप देख सकते हो इन्होंने दी थी 1842 पे बाइंग, और जब ये मॉर्निंग में ओपन हुआ था 1870 के आसपास, तो उन्होंने कहा इसको बुक कर लो, ठीक है। ये उनकी ट्रेड थी, इसके पीछे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है IIFL सिक्योरिटीज़, उनकी तरफ से जो ट्रेड आती है उनका नाम लिख देता हूँ मैं पीछे पहले ही, ठीक है। उसके बाद हमने दी थी एमफेसिस में एक पुट की ट्रेड दी, 82 पे बाइंग थी, 73 का एसएल था, टारगेट आपके सामने 9100 एंड तीसरा टारगेट इसमें लगा था, हाँ तीसरा टारगेट इसमें लगा था। फिर हमने बैंक निफ्टी की एक कॉल दी थी, 155 पे बैंक थी, एसएल था हमारा 80 रुपये का, हाईएस्ट टारगेट था 350 रुपये का, ठीक है। एमफेसिस में पहला टारगेट लगा, दूसरा टारगेट लगा, तीसरा टारगेट लगा, तीनों टारगेट हिट हुए। फिर बैंक निफ्टी में हमें एक 0 to 0 ट्रेड मिली, 7-8 रुपये का प्रीमियम हमने बाई किया, 53,000 का 2 रुपये का एसएल दिया, 5 रुपये का रिस्क था सिर्फ। एंड यह मानोगे नहीं, इसका हाईएस्ट टारगेट मैंने 27 रुपये दिया, बट इसमें जैसे ही स्पाइक आई प्रीमियम में तो ये 7 रुपये से सीधा 60 रुपये चला गया था, 60। ये प्रीमियम 13-14 गुना हो गया था तुरंत ही, है ना। एंड उसके बाद आप देखोगे तो मैंने ये मेंशन भी किया कि 7 रुपये से 60 रुपये चला गया है प्रीमियम, 8-9 गुना हुआ, 13 गुना नहीं हुआ, 8-9 गुना हुआ। एंड एक जो बैंक निफ्टी की ट्रेड दी थी, ये रही बैंक निफ्टी 52,400 की कॉल, ये 155 पे मैंने बाइंग दी थी इसकी, ये प्रीमियम गया था, ये हमने अभी थोड़ा लेट अपडेट किया है, ये प्रीमियम 670 तक गया था, 570 तक, 155 से 570 तक, 4-5 गुना ये भी हुआ था। एंड ये थोड़ा लेट अपडेट किया है। एंड जाते जाते हम ये एक हेजिंग ट्रेड बना के गए हैं निफ्टी में, 25,100 की पुट बाई करके गए हैं एंड 25,600 की कॉल बाई करके, दोनों प्रीमियम 33 के हैं। एंड टारगेट है हमारा 80, 115, 135, 100 रुपये तक का टारगेट मैं इसमें लेके चल रहा हूँ। मुझे लगता है 100 रुपये टारगेट मिलना चाहिए अगर मार्केट में कोई भी किसी साइड का मूव आता है तो, है ना। बस यही आज के ट्रेड थे, ये सारे ट्रेड फ्री है बिल्कुल, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है इनमें। कोई भी मेंबर अगर इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, जिस ग्रुप में ट्रेड्स आए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और IIFL ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको लिंक पे टैप करके अकाउंट बनाना है, एक ट्रेड करनी है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। जैसे ही ट्रेड कंप्लीट होगी आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आपको लाइफ टाइम के लिए VP ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, लाइफ टाइम के लिए किया जाएगा, इन फ्यूचर कभी भी किसी तरह की कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एक्स्ट्रा डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो नीचे नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, एंड जो कोई भी मार्केट में एक्टिव है उसको हमारी वीडियो का लिंक सेंड करो, एंड उनको भी फ़ायदा उठाने दो पूरा इस चीज़ का। एंड इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज, कल देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। काफ़ी मतलब कुछ भी हो सकता है कल, कुछ नहीं कहा जा सकता, बट मेन चीज़ है अपने पैसे को मैनेज करके ट्रेड करना। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा दिन है, बड़ी मूव आ सकती है तो आप ओवर क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो या ओवर लिमिट में जाके ट्रेड कर रहे हो। अपने रिस्क मैनेजमेंट में रहना, डिसिप्लिन में रहना, एंड बाकी जो भी होगा कल देखा जाएगा। एंड कल इवनिंग में मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।